एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और राधा रानी की कृपा से हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो आज सुबह सुबह सबसे पहले मौसम का अपडेट देती हूँ। इतने दिन से थोड़ी गर्मी पड़ रही थी और आज एकदम से ठंड पड़ गई है। सुबह सुबह जैसे मैं बाहर निकली बिल्कुल ठंडी हवा चल रही थी। वेदर अपडेट मैंने चेक किया है, जो अपर हिमाचल है वहाँ पे स्नोफॉल हो गया है, उस वजह से लोअर हिमाचल में और इन वाले एरियाज़ में ठंड बढ़ गई है। तो आप लोग ज़रूर बताना कि आपके एरिया में कैसा मौसम है, क्योंकि यहाँ पे तो अब सर्दियों ने दस्तक दे दी है। और मैंने सर्दियों के कपड़े मतलब पहले निकाल लिए हैं। अब मेरे को रजाई और कंबल निकालना बाकी है। तो रजाई निकाल के मुझे ड्राई क्लीन के लिए भेजनी है। और कल है गुरुपुरब, तो कल छुट्टी है मेरे हस्बैंड की ऑफिस से। तो कल हम थोड़ा सा उनकी हेल्प लेके काम करेंगे, क्योंकि अकेले ये सारी चीज़ें ना मैनेज करनी मुश्किल हो जाती है थोड़ी। वहाँ पे ऊपर वार्डरोब में सारी चीज़ें रखी हुई है तो उनको निकालना पड़ेगा, तो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। कल रात को एकदम से तबीयत डाउन हो गई थी, मैंने फ़ीवर चेक किया। मुझे ना शाम के टाइम पे, पहले बिल्कुल नॉर्मल था, तो शाम के टाइम पे मुझे एकदम से सर्दी लगनी शुरू हुई। बहुत तेज़ सर्दी लग रही थी। मैंने कंबल लिया और मेरी बॉडी में पेन होने लग गया, बहुत तेज़ बॉडी पेन हो रहा था। तो मैं सो गई थोड़ी देर के लिए। सोई भी नहीं थी, मतलब दर्द की वजह से ना बेचैनी सी होती है, नींद भी नहीं आती। तो फिर मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए तो उन्होंने पूछा, तो मुझे ऐसा लगा थोड़ा मुझे फीवर हो रहा है। सब्जी तो मैंने बना के रखी हुई थी और रोटी बनानी बाकी थी और आटा गूंदना। तो उन्होंने मेरा फीवर चेक किया तो फीवर था मुझे 101। फिर और मैं बिल्कुल, मेरे को शिवरिंग हो रही थी। फिर उन्होंने आटा गूंदा और थोड़ी देर में फिर मैंने उठ के रोटी बनाई। पहले वो कह रहे थे मैं रोटी बना देता हूँ, पर फिर मैंने उनको बोला कि नहीं, मुझे थोड़ी देर दो, आधा पौना घंटा, थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिल जाए, फिर उसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी। तो रोटी खाई और बर्तन वैसे ही रख दिए, क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी करने की। आज मैं बना रही हूँ दम आलू। मैंने दम आलू ना तो पहले कभी खाए हैं और ना ही बनाए हैं, तो आज मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। हम लोग मंडी गए थे और मंडी में ना बिल्कुल छोटे छोटे से आलू मिल रहे थे, 10 रुपये किलो। तो वो हमने ले लिए। मन्नू ने कहा कि हम ना दम आलू बनाएंगे, पर मैंने पहले कभी नहीं बनाया। मैं यूट्यूब से देख के ही बना रही हूँ और यूट्यूब पे बहुत सारी रेसिपीज़ थी, मैंने एक सिंपल सी रेसिपी फॉलो की है। अभी मैं बनाऊंगी, आलू बॉईल होने के लिए रखूंगी सबसे पहले, और फिर आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि कैसे बने हैं। और अगर आपके पास कोई बढ़िया सी रेसिपी हो ना, मुझे कमेंट करके बताना या फिर इंस्टा पे मुझे डीएम करना, सो दैट मैं नेक्स्ट टाइम से वो भी ट्राई करके देखूँ। और पीछे ऐसे ही खिलारा पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं थोड़ा सा काम कर रही थी। अभी बस ये थोड़ी सी सेटिंग करके फिर उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में। तो चलो फटाफट से बनाते हैं दम आलू, और शाम को मन्नू आपको फीडबैक देंगे कि दम आलू की सब्जी कैसी बनी है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि वो क्या बोलते हैं। सबसे पहले तो इन छोटे छोटे आलूओं को छीलना ही बड़ा मुश्किल हो गया था, और इनमें से काफ़ी तो ख़राब निकले हैं। और यहाँ पे मैंने आलू छील लिए हैं। अब मैं इनको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। हमारे रूम के बाहर ये जो विंडो है ना, ये हमें गर्मियों में खुलवानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे हमने कूलर लगाना होता है, और अगर कूलर लग जाता है तो फिर दरवाज़ा नहीं खुलता, तो इसको खुलवा के रखवाना पड़ता है। और पिछली सर्दियों में ना मैं इसको लगवाना भूल गई थी, मतलब याद आया था मेरे को, पर फिर किसी ना किसी काम में बिजी होने की वजह से ना लगवा ही नहीं पाई थी। तो कमरा बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता था, ठंडी हवा आती थी। तो इस बार जो ऑनर है ना, उन्होंने पहले ये लगवा दिया है, जो कि बहुत बढ़िया काम किया है, क्योंकि कमरा बहुत ठंडा हो जाता है और अभी ठंड शुरू भी हो गई है। आलू अच्छे से बॉईल हो गए हैं। अब इनको निकाल के मैंने थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रख दिया है। उतने में मैं ग्रेवी तैयार करती हूँ, फिर आपको बाकी की रेसिपी दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने दम आलू बनाए हैं। अभी मन्नू खाना खाने लगे हैं, तो उनका फीडबैक लेते हैं। अभी जैसे वो फर्स्ट बाइट लेंगे ना अपना, हाँ अभी सही है, अभी लाइट तो आ रही है, तो अपना रियल फीडबैक वो देंगे। बताती हूँ आपको, टेस्ट करके बताओ कैसे। मैं नर्वस हूँ क्योंकि पता नहीं क्या ही बनाया मैंने। सच में? प्लीज़ आपने खा रखी है, सच बताओ। बहुत अच्छी है, मैंने यूट्यूब की रेसिपी देख के बनाई है। अब ऐसा ना हो कहीं कि जैसे मैं वीडियो बंद कर दूँ आप मेरी इंसल्ट करनी स्टार्ट कर दो। अगर आपने इंसल्ट करी तो मैं सबको बता दूंगी, ठीक है? ठीक है, चलो अब खाना खा लो। रेसिपी पास हो गई है, और अगर वीडियो बंद करने के बाद ये मेरी इंसल्ट करते हैं, मैं तब भी आपको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है? अब मैं, देखो हाथ मेरे आटे वाले हो रहे हैं, फटाफट से रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, और राधा रानी की कृपा से हम भी बहुत बढ़िया हैं।
अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 4 बज रहे हैं। तो मैं फ्रेशन अप होके रेडी हो गई हूँ क्योंकि हमें आज पिंजौर जाना है और 5 साढ़े 5 बजे तक हमें वहाँ पे पहुँचना है। किसी काम से जा रहे हैं हम। तो किसी काम से तो क्या मतलब चेकअप के लिए जा रहे हैं, तो सुबह ही डॉक्टर मिलते हैं। तो हम लोग अभी निकल रहे हैं घर से। बस मनु वॉशरूम जाके आ रहे हैं, फिर अभी हम निकल रहे हैं। बाहर सर्दी हो रही है तो जैकेट वगैरह पहन के जाऊंगी। सुबह सुबह ही हमारी लड़ाई शुरू हो गई है। सुबह 4 बजे जगते ही हम लड़ाई कर रहे हैं क्योंकि इनका लड़ाई का कारण ये होता है कि मैं इनको सुबह जगा देती हूँ, पर मुझे नहीं लगता ये कोई लड़ाई का कारण है। आई होप पापा जी ये वीडियो देखेंगे। तो पापा जी को ये वीडियो देखनी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि मैंने अभी इनको बोला, मैंने कहा रोज़ आपको इसी टाइम जगना चाहिए, वॉक करनी चाहिए। तो मुझे आगे से कह रहे हैं कि ये कोई वॉक की उम्र है। नहीं है इसकी चेन, टूटी हुई है। तो दूसरी वाली दे दूँ? तो वो दूसरी जैकेट दे देती हूँ इनको। बाहर सर्दी हो रही है और वहाँ पिंजौर में तो थोड़ी ज़्यादा ही ठंड होगी। सुबह सुबह देखो कंघी तो ऐसे हो रही है जैसे पता नहीं कहाँ हम घूमने जा रहे हैं। ओहो, अभी 10 मिनट पहले जगने में नखरे हो रहे थे और मेरे को तो ऐसे गुस्सा कर रहे थे जैसे मैंने पता नहीं क्या ही कर दिया। मेरे को कहते कि आप बाहर चलो, तैयार हो जाओ, बस निकल रहे हैं। मैं बाहर खड़ी हो गई और बाहर जाके वॉशरूम भाग गए। हाँ, आप ही की बात हो रही है। चलो अब चलते हैं, फिर आगे का अपडेट आपको साथ साथ में देती रहूँगी। ये तो पूरे पैक शैक हो गए हैं और मैं पतला सा पजामा पहन के जा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इतनी सर्दी है नहीं, पर साथ साथ में ये भी लग रहा है कि मेरी बैंड बजने वाली है सर्दी से बाइक पे। अब अच्छा होता है। ओह, तभी आप उस दिन मेरे को बोल रहे थे जब मेरे सर पे करी थी। अभी हम खड़े हैं हिमाचल होम्योपैथी के बाहर, पर हमें ना अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन जो हमें मिली थी कि यहाँ पे सुबह 5 बजे हमें लाइन में लगना पड़ता है। तो लाइन में लग के हमें नंबर लगवाना होता है और उसके बाद फिर जो भी है हमारी टर्न आती है। तो हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे ना एक स्लिप सी लिखी हुई है बाहर, कोई भी लाइन में ना लगे। जो नंबर लगता है वो पिछले दिन 1 बजे लगता है दोपहर के, और लोकल लोगों का चेकअप 2 बजे होता है। तो पता नहीं, हम कांटेक्ट करने की कोशिश तो कर रहे हैं पर अभी कोई पिक नहीं कर रहा कॉल। अब देखते हैं, किसी लोकल से पूछते हैं कि क्या प्रोसीजर है, नहीं तो फिर उसके बाद घर जाते हैं। हाँ जी, हम पहुँच रहे हैं दवाई लेने के लिए जो कि हमें नहीं मिली है। और यहाँ पे कैफे है जिसको कि मनु पूछ रहे हैं कि यहाँ सुबह सुबह क्या मिलेगा खाने को। डोसा, इडली, सांभर, चटनी। तो वहाँ से हम वापस आ गए हैं क्योंकि हमने वहाँ पे लिखा हुआ पढ़ा कि यहाँ पे अब लाइन नहीं लगती है, और जब भी क्लिनिक में आना है उससे 1 दिन पहले अपॉइंटमेंट ली जाती है 1 बजे। पहले यहाँ पे सुबह 5 बजे लाइन लगती थी, अब थोड़ा टाइमिंग वगैरह चेंज हो गया है क्योंकि हमें जिन्होंने बताया था उन्होंने हमें ऐसा ही बताया था। खैर कोई बात नहीं, अभी हम पंचकुला पहुँचे हैं और यहाँ पे आए हैं हम डेयरी। यहाँ से हमें दूध लेना है, कुछ बिस्किट वगैरह लेने हैं, फिर सोचा कि चलो घर चल के चाय बनाएंगे। तो गाइज़ अभी 6:50 हो रहे हैं और हम जस्ट अभी घर पहुँचे हैं। फटाफट से कपड़े चेंज किए और मैं तो कंबल में घुस गई हूँ, और पतला वाला कंबल या अभी मोटा वाला कंबल निकाला नहीं है, और मेरे को इसमें बहुत ठंड लग रही है। पैर एकदम से ठंडे हुए पड़े हैं, बहुत ठंड लग रही है। और अभी हम आते टाइम दूध लेके आए हैं, ब्रेड लेके आए हैं, बिस्किट लेके आए हैं, भुजिया लेके आए हैं। तो अभी मन्नू चाय बनाएंगे अदरक और इलायची वाली, तब जाके कहीं मेरे में एनर्जी आएगी और मैं फिर बाकी का काम करूँगी। बनाओगे ना? प्लीज़ बना दो, बना दोगे? बनाओ फटाफट चाय, मुझे भूख लग रही है। अब सुबह से उठा तो दिया आपने, नींद खराब कर दी है मेरी। बना लो फटाफट। मैं अभी सोने लगी हूँ, जैसे चाय बन के आएगी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, ठीक है? चलो ठीक है, सोती हूँ अभी मैं, ठीक है? बना दो प्लीज, बना दो। सब बोल रहे हैं, देखो आपको सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज बना दो यार, जल्दी बना दो चाय यार। ये ऊपर ऐसे कंडक्टर की तरह क्यों फंसा रखा है? कंडक्टर पेन फंसाते हैं ना। ईयरबड्स, ये देखो ईयरबड्स का पैकेट मैं इधर ही चिपका दूंगी क्योंकि इनको हर टाइम कान में ईयरबड्स घुसाने होते हैं और पता नहीं क्या करते हैं ये लो, बनाओ चाय फटाफट से।
फाइनली मैंने मोटी सॉक्स पहन ली है और क्या झल्ली सी बनी हुई हूँ मैं ये पजामा पहन के। और फाइनली चाय कौन बना रहा है? मैं ही बना रही हूँ, और कौन बनाएगा? ये तो बिल्कुल नहीं बना रहे। इतना हंस रहे हैं ना, इतना खुश हो रहे हैं ना मुझे तड़पा के। तड़पाओगे तड़पा लो, हम तड़प तड़प कर भी तुम्हारा क्या नाम जपेंगे। अच्छा सब आता है पर चाय नहीं बनानी। बना लो प्लीज, अब चाय देख लो। प्लीज बना दो फटाफट, ठंड लग रही है पर मेरे को सोना भी है। सुला दूं? वो कंबल रखा हुआ है ना, ये अभी निकाला है हमने, ये धोना है अभी हम दोनों को मिलके, ठीक है? फटाफट से धोएंगे, फटाफट से धोएंगे। 5 मिनट का काम है। कितने टाइम का? 5 मिनट। 5 मिनट। 5 मिला के आधा घंटा। जाओ टाइम पास ना करो, चाय देखो, चाय वो बन गई। उफन ऐसे गई, पानी है उसमें अभी। अच्छा। पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा इंसान है, इकलौता, जो मुझे बेवकूफ़ बनाने में माहिर है। मैं कहती हूँ मुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, पर ये 1 मिनट में बना सकते हैं। मैं क्या कह रही हूँ गाइस, पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा इंसान है जो मुझे बेवकूफ़ बनाने में माहिर है। पूरी दुनिया में कोई मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता और ये इंसान बना सकता है। बड़े खुश हो रहे हो, बहुत खुश हो रहे हो। महानता का काम तो है नहीं कोई जो इतने खुश हो रहे हो। बीवी पता है लक्ष्मी का रूप होती है। चाय बनने के लिए मैंने रख दी है। फाइनली मेरा ही नंबर आया है चाय बनाने का और मेरे पैर इस टाइम बिल्कुल ठंडे हो रखे हैं। और यहाँ पे ना मैं वीटा का दूध यूज़ कर रही हूँ। मैंने एक बार शायद पहले इसकी चाय पी है और आज देखते हैं ट्राई करके कि इसकी चाय कैसी बनती है। चाय मैंने बनाई है और ये मैं स्पेशली बताना चाहती थी कि आप ये ना सोचो कि चाय मन्नू ने बनाई है। और देखो मैंने इतनी मेहनत करके चाय बनाई है और कैसे सड़ुप्पे मार मार के पी रहे हैं। देखना, देखो मटरी, भाई साहब बिस्किट टकाटक, ये मटर भुजिया। कह रहे हैं प्रसादा वाहिगुरु जी। और हाँ, आज है गुरपुरब और आप सभी को गुरपुरब दियाँ, प्रकाश पुरब दियाँ लख लख बधाइयाँ। तो चलो जी अब चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। मैं आपको बोलती हूँ ना कि ऐसे वियर्ड कॉम्बिनेशन कौन ट्राई करता है। देखो ऐसे वियर्ड कॉम्बिनेशन मेरे पति भी ट्राई करते हैं। हम दोनों ही ऐसे अलग अलग से कॉम्बिनेशन ट्राई करने वाले। मैं मैगी पे बूंदी डाल के खाती हूँ, अलग से कॉम्बिनेशन है हमारे। हैप्पी बर्थडे। तो हम जब से आए हुए हैं ना वहाँ से, पहले आके थोड़ी देर रेस्ट करी, उसके बाद कंबल धोया। लाल मिर्च तो कोई बात नहीं, फिर कैसे बनाऊंगा मैं रायता? ज़रूरी है क्या लाल मिर्च? इसी में घोल लो, थोड़ी सी लस्सी इतनी हो जाएगी बहुत टेस्ट के लिए। तो जब से हम वहाँ से आए हैं ना, थोड़ी देर आके रेस्ट करी, फिर कंबल वगैरह धोया। अभी सर्दियों के कपड़े सेट किए हैं, गर्मियों के कपड़े साइड किए हैं। बस आज यही थोड़ा सा क्लीनिंग का काम था। तो आज मैंने मन्नू को बोला कि कुछ बाहर से खाने के लिए ले आओ, क्योंकि अभी तो थोड़ा लेट हो जाएगा। वैसे हमने फ्रूट्स खा लिए थे और सुबह चाय भी पी ली थी, तो साथ में हमने ब्रेड वगैरह खा ली थी। तो अभी मन्नू रायता बना रहे हैं। वैसे कुलचे छोले लेके आए हैं बाहर से, साथ में रायता बना रहे हैं, क्योंकि घर में दही भी था और बूंदी भी। तो चलो दिखाती हूँ आपको किचन में जनाब जी क्या कर रहे हैं। लाल मिर्च ज़रूरी होती है क्या? बिना लाल मिर्च के कैसा? ये बिना लाल मिर्च के रायता खाते ही नहीं है, पता नहीं क्यों। ये देखो यहाँ पे इन्होंने करके रख लिया है इसमें सारा सामान वगैरह। और इधर है हमारी एक आध वो भी होगी ना लंबी वाली कुलचे छोले की प्लेट। हाँ वो है, वो डाल लो बीच में। कहाँ है वो? और यहाँ पे प्लेट रेडी है कुलचे छोले की। बड़ी भूख लगी हुई है, फटाफट से खाना खाते हैं। तो गाइज आज का दिन ऐसे ही था, बड़ा सिंपल सा और बिजी भी, थोड़ा प्रोडक्टिव भी। तो काफ़ी काम हो गया आज। डीप क्लीनिंग हो गई, सर्दियों के कपड़े साइड करने थे, गर्मियों के कपड़े अलग करने थे, कंबल धोना था, वो सबसे बड़ा टास्क था। और मन्नू की ऑफिस की छुट्टी थी, तो फिर उनकी हेल्प लेके आज हमने कंबल धोया। काफ़ी टाइम लगा कंबल धोने में। रजाई वगैरह ड्राई क्लीन करवाने के लिए भेजनी है, कंबल हमने घर पे ही धो लिया है। और ऐसे ही छोटे मोटे डीप क्लीनिंग के काम करते करते हमें शाम हो गई, पता ही नहीं चला। तो बस ये आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अभी डिनर बनाऊंगी और आपसे मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो। इस व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बहुत सारा प्यार देना। और मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। राधे राधे।